ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24x7 ਪੰਜਾਬ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 190 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। 5000 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਬਤਰਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਤਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਬਤਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। 13.5 ਲੱਖ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ नहीं किते कि हिमाचल सरकार हनीमून पीरियड पे है। आपको याद होगा कि खट्टर साहब जो मिनिस्टर थे, उन्होंने दादूपुर नलवी को डी नोटिफाई किया था और ये मैटर हाई कोर्ट का, ये मैटर आज निर्मल सिंह जी ने ये मैटर हाउस के अंदर उठाया और मुख्यमंत्री और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये कहा सदन के ऊपर बैठ खड़े होके कि ऐसा कोई भी फैसला हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई बात हमारे पास पता ही नहीं हमारे को। और सेकंड स्टेज में उसी टाइम कह गए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। इट मीन्स कि सदन में झूठ बोलना और तथ्य ना रखना वो एक बहुत सीरियस मामला है इस बात के लिए। और हम इस बात के लिए मीटिंग भी करेंगे कि हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे जो मंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात के लिए गलत बयानी की है, जबकि केंद्र सरकार से सॉलिसिटर जनरल आरोप करके गया यहाँ। ऐसे है कि इसमें ना 101A लैंड एक्विजिशन का एक्ट का है, जिसमें डी नोटिफाई करने की पावर है सरकार के पास। वेयर एनी पब्लिक पर्पज फॉर विच लैंड एक्वायर्ड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट बिकम्स unviable or non-essential, the state government shall be at liberty to do notify such land on such terms as considered expedient by the state government, including the payment of a compensation account of damages, if any, sustained by the landowner due to the said acquisition, provided that where part or required has been utilized or any inconvenience has been created, the landowner may be compensated by providing। इस सेक्शन का सहारा लेते हुए खट्टर साहब की जब गवर्नमेंट थी, ये बंच ऑफ पिटिशंस कम से कम 39 पिटिशंस आई डिफरेंट, और स्टेट ने पिटिशन फाइल की उसमें। और इसका टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस निशंबर से। ये सिविल रिट पिटिशन नंबर है 11498-2019 के अंदर ये फाइल हुई थी। देखो, ये दादूपुर नलवी जो है वो जो वाटर रिचार्ज करने के लिए बनवाई गई थी, क्योंकि इस इलाके का आपका कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, यमुनानगर है और अम्बाला का वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। उसको रिचार्ज करने के लिए पुरानी स्कीम थी। हमारे स्कीम में नहर खुद गई और चालू थी, लेकिन ये मैं समझता हूँ इन्होंने क्यों की, उसका मकसद एक था कि कोर्ट से एनहांसमेंट का ऑर्डर आ गया था किसानों के लिए, वो हम किसान को पैसा नहीं देना चाहते थे, तो इस वास्ते इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए और वो कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी। आज नहीं देखिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है, हर समय दिया गया है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने
अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी अभी गुमराह कर दो किसी को जाकर। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहाँ जवाब उनसे मांगा है। अभी कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप, कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाएं? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वैश किया है, और उस क्वैश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही और बार बार मैं ये बात कह रहा था, परंतु विपक्ष किस प्रकार के सर ये कह रहा है कि डीनोटिफाई कर दिया था आपने, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर जो डीनोटिफिकेशन किया गया था उसको जब चैलेंज किया गया, तो अब स्टेटस ये है कि उस डीनोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। उसको रद्द नहीं किया। नहीं, देखिए उसको रद्द नहीं किया। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101 उसको क्वैश किया है। मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे, उसको क्वैश किया। उस क्वैश के अंदर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में झांक करके वो बात करें, वो देखे। एक्वायर जो भूमि होनी थी इसके लिए, ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी, और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे, लोगों का विरोध था। उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग कि हमारी ये जमीन वापिस दे दें, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा नुकसान जो जमीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई, तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़
6 करोड़ से ज्यादा बनता था प्रति एकड़ एनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं, 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की ये इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका, ये नहीं कर पाए। किसानों ने विरोध किया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, उस विरोध के कारण मात्र 830 एकड़ भूमि एक्वायर कर पाए। और जब ये डी नोटिफाई हुआ, किसानों के कहने से हुआ, किसान आए, डी नोटिफाई होने के बावजूद इसके अंदर 5000 किसान हैं जिनकी ये जमीन एक्वायर हुई। 1000 किसान तो पैसा ही वापिस ले गया। अब और किसान भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा, हम पैसा वापिस दे रहे हैं, हमारी जमीन छोड़ दी। 5,000 कितने किसान थे? 5000। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट से बचने के लिए सरकार ने ये रास्ता नहीं, देखिए कोई तरीका भी तो होता है ना जी, कोई तरीका भी होता है ना। ये हम किसी के ऐसा नहीं है, ये इनकी गलतियां हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे। ये जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, डार्क जोन के अंदर जो एरिया जा रहा है सर, उसको ध्यान में रखते हुए दादूपुर नलवी का अस्तित्व होना फिर क्यों नहीं एक्वायर किया? मैंने कहा है कि नहीं, 2247 एकड़ भूमि एक्वायर होनी थी। अगर जब एक्वायर कर रहे हैं तो फिर 830 एकड़ क्यों एक्वायर किया? पूरा एक्वायर करना चाहिए था। किसानों ने विरोध किया इनका, मात्र 830 ही एक्वायर कर पाए, और वो भी किस प्रकार से किसान भुगत रहे हैं उसको। इनकी गलती है, अपनी गलती को नहीं सुधार कर रहे ना, उस गलती को मान रहे हैं ये।